दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए नड्डा जी आप तो टुच्चाई पर उतर आए और आपके साथ साथ आपके तमाम मंत्री, आपके सांसद, आपके बेलगाम प्रवक्ता भी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप सब मिलकर ये क्षुद्रता और ये टुच्चाई करिए, क्योंकि ये देश भी तो आपका असली रंग और रूप दिखे। इस शोक की घड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे, लेकिन इस शोक की घड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन की बात, जैसे कि उनकी अंतिम संस्कार होते हैं तो उस वक्त जैसे विपक्ष पार्टी की तरफ से आंखें नम कर कर उनको विदाई देने की बात जो है, उनके अंतिम संस्कार की बात जो है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी कांग्रेस के दिग्गज नेता सुप्रिया सेनी सब जो है बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हैं और उनसे ये कहते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री की किस तरह से उन्होंने अपमान करा है, और वही बात जो है प्रधानमंत्री मंच से मनमोहन सिंह को किस तरह से उनकी अपमान करा करते थे, ये तमाम सारी बातें जो है उन्होंने कही है। लेकिन उसके साथ साथ जो बीजेपी की नेता है, अध्यक्ष नेता जेपी नड्डा, उनने जो है कांग्रेस को और उल्टा उन पर आरोप लगाते हुए उन पर ये कहा है जो उन्होंने कभी मनमोहन सिंह की कभी इज्जत नहीं करा, लेकिन अब जब उनकी खत्म हो गई है, उनकी अंतिम संस्कार हो गई है, उसके बाद जो है उन पर राजनीति कर रहे। ये कांग्रेस की इस तरह की आदतें जो है कभी ठीक नहीं होंगे, ना ही वो सुधरेंगे। लेकिन वही पर जो है सुप्रिया सेनी ने बहुत टुच्ची बात कहते हुए उन पर तनकसे है जो बीजेपी किस तरह से उनके ऊपर और मनमोहन सिंह के ऊपर प्रधानमंत्री जो नम आंखें कर रहे थे उस दिन दिखावा के लिए, और किस तरह से बीजेपी जो है दिखावा कर रहे थे। लेकिन असल में तो ये है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से कितना नफरत करते, कितना घृणा है उन पर, और वो किस तरह से जो है प्रधानमंत्री उनके ऊपर तनकसा करती थी, उनकी तमाम सारी बातों का मजाक उड़ाया करती थी। मनमोहन सिंह को जो है वो मन सिंह कहा करती थी, मन बरात जो रख लेते, इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगाया करते थे प्रधानमंत्री। तो ये सारी बातें हम कैसे भूलेंगे, ये सुप्रिया सेनी ने कहा है। उस पर जेपी नड्डा को जो है पलटवार करते हुए इन्होंने इस तरह के जवाब दे दिए, और क्या कुछ सुनाइए, क्या कुछ जवाब दिए, एक बार आप भी सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। नड्डा जी आप तो टुच्चाई पर उतर आए और आपके साथ साथ आपके तमाम मंत्री, आपके सांसद, आपके बेलगाम प्रवक्ता भी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप सब मिलकर ये क्षुद्रता और ये टुच्चाई करिए, क्योंकि ये देश भी तो आपका असली रंग और रूप दिखे। इस शोक की घड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे, लेकिन इस शोक की घड़ी में आंखें मटका मटका के, आंखें तरेर तरेर कर, भाव भंगिमाओं के साथ जिन शब्दों का चयन आप लोग कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है कि किस तरह से आप इस देश के एक प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का तिरस्कार कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि छोटे मन के लोगों से बड़ी राजनीति की अपेक्षा करना तो दूर की बात है, वक्त पड़ने पर उनसे बड़प्पन की उम्मीद करना भी बेमानी है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के सिर्फ प्रथम सिख प्रधानमंत्री नहीं थे, वो विश्व विख्यात के अर्थशास्त्री थे, उत्कृष्ट अर्थशास्त्री थे, शालीन व्यक्तित्व के धनी थे, एक परिपक्व राजनेता थे जिन्होंने देश का परचम दुनिया भर में लहराया। और ऐसे में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करके, जहां पर किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इंक्लूडिंग अटल जी का, जिनका आपने स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार किया और वहीं पर उनका स्मारक बना, ये करके आपने दिखा दिया कि इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में तनिक भर भी, रत्ती भर भी इज्जत और सम्मान नहीं है। कुछ बातें हैं जो हम लोग कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने कोई चारा नहीं छोड़ा है और कहनी पड़ेंगी, और क्योंकि छेड़ दिया है तो सुनिए इस बात को, और ये देश को भी समझ में आनी चाहिए। डीडी न्यूज ने डॉक्टर साहब के अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण तब शुरू किया जब नरेंद्र मोदी निगम बोध घाट पहुंच गए। प्रथम पंक्ति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ओम बिरला, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी, सब लोग बैठे थे। बमुश्किल 2 या 3 कुर्सियां उनके परिवार के लिए थी, और परिवार में उनकी बेटियां आगे बैठ भी नहीं पाई। मुश्किल से 1 कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी के लिए थी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी के लिए कोई कुर्सी भी नहीं थी।
जगह इतनी तंग थी कि उनका परिवार, अधिकांश परिवार चिता तक भी नहीं पहुंच पाए और बहुत सारे परिवार के लोग अपनी पुष्पांजलि भी नहीं अर्पित कर पाए। जनमानस को तो निगमबोध घाट के गेट तक नहीं आने दिया गया, उनको सड़कों पर ही श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने मन को समझाना पड़ा। जो विदेशी राजनयिक थे वो इतने पीछे बैठे थे कि उनको वहां से कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतनी तंग जगह थी। और जो डीडी न्यूज का कैमरा था उसका सारा फोकस मोदी जी पर था। परिवार ही नदारद था, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि राहुल जी या सोनिया जी या खड़गे जी को दिखाया जाएगा, ये भी बेमानी है। और उसी के दौरान मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि जब डॉक्टर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो डीडी न्यूज का कैमरा और ये देश नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देख रहा था, उन पर फोकस था। और उसके बाद बीजेपी की जाहिल लोग, आपके समर्थक, ये तक कहते हैं कि जिन राहुल गांधी जी ने डॉक्टर साहब को कंधा दिया वो अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। खैर, आज वो दिन नहीं है कि ऐसे जाहिलों के साथ हम उलझे या उनको हम प्रत्युत्तर दें या उनको एक्सप्लेनेशन दें, वो हम करेंगे भी नहीं। लेकिन उस पंक्ति में बैठे हुए, उस अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए भाजपाइयों को देखकर वो सारी बातें बार बार याद आ रही थी जो गलीच बातें इन लोगों ने डॉक्टर साहब के बारे में कही हैं। उनकी चाल पर, उनकी बोली पर, उनके नाम तक का उपहास इन भाजपाइयों ने उड़ाया है। और असलियत यह है कि यह काम खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुनावी मंच से उनको मनमोहन सिंह कहना, यह कोई भूला नहीं है। और मैं चाहकर भी नरेंद्र मोदी का सदन में वो वक्तव्य कि डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं जैसी वाहियात बात अपने मन से भुला नहीं पा रही हूं। उन लोगों को बार बार देखकर, स्पेशली अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को बार बार देखकर मन में यह ख्याल जरूर आ रहा था कि क्या इनके मन में, इनके मस्तिष्क में आज जरा सी भी ग्लानि, जरा सा भी क्षोभ, जरा सा भी तो राजनीति में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी सही से करे, लेकिन एक दूसरों पर बाद में जो है किसी न किसी चीज़ से आरोप लगी जाते हैं। वो उस पर आरोप लगाते तो वो उस पर आरोप लगाते। खैर, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार हो गए, लेकिन उनकी जिस तरह से लोगों ने तारीफ करे, जिस तरह से प्रशंसा करे है, बाकी में तारीफ की काबिल थे। जो लोगों ने, इतनी सारी लोगों ने उनके लिए नारे लगाइए, आंखें नम करे, हर किसी की जबान पर जो है उनके लिए तारीफ की शब्द थे। आप सबको क्या लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में? आपकी जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।